तो डियर स्टूडेंट्स, न्यू सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एक इम्पॉर्टेंट सूचना आप सभी को देनी थी। जो लोग चॉइस फिलिंग से रिकॉर्डिंग मैसेज कर रहे थे या फोन्स कर रहे थे कि उनको चॉइस फिलिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है, किस तरह से करनी है या कैसे करनी है, बहुत सारे टॉपिक्स इस पे 2-3 टॉपिक जो मेन है मैं उस पर बात कर लेता हूँ करनी कैसे है। तो चॉइस फिलिंग में पहली चीज तो आपकी चॉइस ही होनी चाहिए कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी चाहिए, ये जो आपको सुविधाजनक लग रही हो उसमें, कि यहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा परफेक्ट रहेगा या यहाँ पर हमें सुटेबल रहेगा जाने में आने में, या अदर्स आपको कोई भी एक खुद की चॉइस होती है कि हमको ये यूनिवर्सिटी बहुत पसंद है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लूँ तो ज़्यादातर लड़कों को क्या होता है कि सीए से ज़्यादा पसंद होता है या किसी को मेरिट ज़्यादा पसंद है। तो पहली चॉइस आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, खुद की सेल्फ चॉइस के अकॉर्डिंग ही यूनिवर्सिटी में ऐड चॉइस करें, ठीक है। और उसमें एक चीज और है कि आपको सब्जेक्ट कौन सा आपको लेना है वो भी आपकी चॉइस पर ही मैटर करता है। तो पहली प्रेफरेंस आपकी होनी चाहिए खुद की चॉइस। आप रैंक के आधार पर ये कल्पना बिल्कुल भी ना करें कि मेरी रैंक इतनी है मुझको ये यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी या मेरी रैंक इतनी है मुझको ये सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। आपको चॉइस फिलिंग करने में कुछ नहीं जा रहा है आपको चॉइस फिलिंग में कम से कम एटलीस्ट वो तो भरना ही भरना है जो आपके मन में आपको लग रहा है कि ये मुझे चाहिए और ये सब्जेक्ट मुझे चाहिए, तो उतनी चॉइस तो आप भर सकते हैं। बाकी ऐड चॉइस के साथ ही आप जो जितनी ऐड करना चाहें उतने कैंपस भी ऐड कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी भी ऐड कर सकते हैं, सब्जेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो पहली चॉइस आप रैंक को मत देखिए और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो आपको यूनिवर्सिटी अच्छी लगती हो उसके अकॉर्डिंग आप यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लें। दूसरी सेकंड चीज आपकी आती है कि सब्जेक्ट आपको प्रेफरेंस देनी है कि हमको कौन सा सब्जेक्ट बेटर रहेगा। बहुत सारे लोगों को अलग अलग पसंद होती है कि हमको हॉर्टिकल्चर चाहिए, हमको एग्रीकल्चर चाहिए या हमको फूड टेक्नोलॉजी चाहिए, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो दूसरी चॉइस में आप अपनो सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दें कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना है और कौन सी यूनिवर्सिटी में लेना है। इस पर भी बहुत सारे इश्यूज आपको लगेंगे कि मेरी रैंक कितनी है, मुझे ये सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। तो ये एज्यूम ना करें कि मेरी रैंक इतनी है कि मुझको ये सब्जेक्ट नहीं मिलेगा या इस यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा, इस कैंपस में नहीं मिलेगा। पहले आप चॉइस फिलिंग कर दें उसको, ठीक है। जो आपको लग रहा हो कि मैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता हूँ, इस सब्जेक्ट के साथ पढ़ना चाहता हूँ, तो आप उस चॉइस फिलिंग को वहां पर फिल कर दें। उसके बाद जो भी कैटेगराइज किया जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आपको इस रैंक के अकॉर्डिंग यहाँ दिया गया, वो बाद में किया जाएगा। उसमें कोई एक ऑप्शन और होता है, आपका अपग्रेड हो जाती है सीट। अगर आपको मान लो वो सब्जेक्ट आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग नहीं मिलता है या अगले आने वाली काउंसलिंग में जो होगा उसमें वो आपकी सीट अपग्रेड कर दी जाएगी। अगर अपग्रेड हो जाता तो हो सकता है वो चॉइस आपने अगर पहले से फिलअप कर रखी होगी तो उस चॉइस के अकॉर्डिंग आपको उस चॉइस पे आपको सीट अलॉट कर दी जाएगी। अगर आपको पहली चॉइस में मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो आप दूसरी में अपग्रेड करवा सकते हैं। तो एक ऑप्शन अपग्रेड का भी होता है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप यही रखें, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपनी सीट को अलॉट करें, चॉइस फिलिंग करें, उसके बाद दूसरी सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दें। अब इसमें भी एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ये बनता है कि कौन से सब्जेक्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी दूं। तो पहला तो मेरे हिसाब से जो बनता है, मैं प्रेफरेंस दूंगा तो एग्रीकल्चर को आपको चारों में फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। अगर आपको प्लेस का या यूनिवर्सिटी का कोई इशू नहीं है आपके मन में कि मुझे यही यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, ऐसा होता है कि जैसे कानपुर का कोई लोकल बच्चा है तो वो कानपुर के लिए लोकल प्रेफरेंस भरता है कि कानपुर में मुझे कोई भी सब्जेक्ट चलेगा। तो अगर वो आपके मन में ख्याल नहीं है कि मुझे कोई भी यूनिवर्सिटी चलेगी तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप दें कि मुझे एग्रीकल्चर ही चाहिए। एग्रीकल्चर फर्स्ट प्रेफरेंस रखेंगे, उसमें आने वाले टाइम के लिए काफी फायदेमंद रहता है क्योंकि कुछ वैकेंसीज में एग्रीकल्चर ही अलाउ है। हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी ये सब्जेक्ट अदर्स अलाउ नहीं है। तो पहली प्रेफरेंस मेरे अकॉर्डिंग जो रहेगी वो आप एग्रीकल्चर को फिलअप करें। सेकंड आप हॉर्टिकल्चर कर सकते हैं, थर्ड आप फॉरेस्ट्री, फिशरीज वगैरह पर जा सकते हैं। तो पहली चॉइस आप यूनिवर्सिटी की रखें जो आपको पसंद हो। अगर आपके मन में यूनिवर्सिटी का कोई ऐसा ख्याल नहीं है तो दूसरी चॉइस आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लें, जो आपकी रैंक हो आप फिलअप कर दीजिए। जो भी रैंक आपकी होगी वो कैटेगरी वाइज आपको और रैंक वाइज आपको कॉलेज की तरफ से सीट अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। उसके बाद आप अगर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग नहीं मिलता है तो आप सेकंड काउंसलिंग करा सकते हैं, अपग्रेड करा सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई इशू आ रहा है कि आपको नहीं मिला, आपको लगता है कि मेरी रैंक के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ मिल जाएगा, तो ऐसी कल्पना मात्र ना रखें कि स्पेशल काउंसलिंग भी होती है। तो उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बट पहली चॉइस आप अपनी प्रेफरेंस के आधार पर भर दें। तो अगर कोई अब भी प्रॉब्लम आ रही है तो डिस्प्ले पे कांटेक्ट नंबर आएगा, आप हेल्प ले सकते हैं हमसे, आप कॉल कर सकते हैं कोई भी इशू आ रहा। तो मुझे यहाँ तक जो लगा सही बताना, इस वीडियो में मैंने आपको उतनी उचित जानकारी दी है। अगर इससे संबंधित, काउंसलिंग से संबंधित या एड चॉइस से संबंधित और कोई भी बच्चा इस बात को लेकर परेशान ना हो कि आज 19 या 20 तारीख हो गई तो चॉइस फिलिंग की डेट निकल जाएगी, 19 से लेकर 21 तक चॉइस फिलिंग की डेट है, रजिस्ट्रेशन की डेट है। तो उसमें परेशान होने, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है और गलत ना करें। दूसरी चीज, अगर आप चॉइस फिलिंग करते वक्त आप सेव कर रहे हैं तो आपका वो डेटा सेव रहेगा और आप लॉक करना भूल जाते हैं तो वो ऑटोमेटिक
लॉक हो जाएगा। बट अगर एक ही बार में आपने चॉइस फिलिंग करके लॉक कर दिया तो डेटा में चेंज नहीं कर सकते। एक चीज आप ये ध्यान रखना, आपको लॉक नहीं करना है, पहले सेव कर लेना। अगर आप चाहते हैं कि किसी से सजेशन लें उसके बाद चॉइस फिलिंग करें तो ये चीज आप कर सकते हैं। तो आपको डेटा सेव करना पड़ेगा, आपको लॉक नहीं करना। अगर आप श्योर हैं कि मुझे ये डेटा सही है तो आप वहां पर लॉक कर सकते हैं और आप चॉइस फिलिंग का प्रिंट ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आई थिंक अपने हिसाब से उचित जानकारी आपको दी है। फिर भी आपको अगर कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन आपकी कोई क्वेरी है तो आप डिस्प्ले पे आ रहे कॉन्टैक्ट नंबर पर हेल्प ले सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं, हम आपको उचित जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से मैं काउंसलिंग से संबंधित जानकारी दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।